नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। पिछले 2 दिन से मैं लगातार आप सभी से कह रहा था कि कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। एक एसएलपी फाइल की गई है। एसएलपी फाइल करने के बाद उस पर सुनवाई करानी होती है, उसमें जवाब दाखिल करना होता है और सुनवाई जब हो जाएगी उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी उसमें कि कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आया या फिर उसमें कोर्ट का डिसीजन क्या आया। जैसे सिंगल बेंच हाई कोर्ट में याचिका पड़ी थी याची की तरफ से, तो उनके फेवर में फैसला आया था। उसके बाद फिर यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एसएलपी फाइल किया गया था। 461 एसएलपी नंबर था और आप देखेंगे लंबे समय के बाद फिर सुनवाई हो पाई थी 9 जनवरी को, और एक ही डेट पर सुनवाई हुई थी प्रॉपर, और उसी डेट पर यूपी ट्रिपल एससी आयोग के फेवर में फैसला आ गया था। वही चीज़ें यहाँ पर भी आप सभी को बता रहे थे कि कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। अभी स्पेशल अपील फाइल की गई है आयोग की तरफ से, और हम सभी को कोशिश इसलिए करने की आवश्यकता है कि इस पर सुनवाई होनी आवश्यक है। जो पहले केस चल रहा था डायरी नंबर 5089, तो उसमें जो 17 तारीख को सुनवाई हुई थी, 20 तारीख को कोर्ट ऑर्डर आया और 20 मार्च उसमें नेक्स्ट डेट लगी हुई है। लेकिन अभी यहाँ पर एक एसएलपी फाइल की जाती है, तो अब इस पर हमें जल्द से जल्द सुनवाई करानी होगी। इसके लिए हमें आयोग से या फिर शासन से लगातार हम सभी को बात करते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा कि मामले पर सुनवाई कराएं। और जैसे आप देखेंगे डिवीज़न बेंच में लगभग 2 ढाई महीने तक आप सभी को इंतज़ार करना पड़ा था। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। नवंबर में 14 नवंबर को फर्स्ट डेट लगी थी उसमें। उसके बाद फिर दिसंबर में डेट लगती रही। उसके बाद फिर आप देखेंगे जनवरी में भी डेट लग रही थी और 9 जनवरी को जाकर के सुनवाई हो पाई थी। थोड़ा-सा अगर आप सभी देखना चाहेंगे कि एसएलपी का मतलब क्या होता है, विशेष अनुमति याचिका। जैसे कोई कोर्ट का फैसला आ गया और आप जैसे उसमें आपके अगेंस्ट में फैसला आया हुआ है और आप उसमें फिर से अपनी अपील या अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक एसएलपी फाइल कर देते हैं उसमें। विशेष अनुमति याचिका भारत की न्यायपालिका में एक प्रमुख स्थान रखती है। सुप्रीम कोर्ट को एक अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है जिसका प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाना है जहां कानून का एक बड़ा सवाल उठता है या घोर अन्याय किया गया हो। यानी आयोग के पक्ष में फैसला आया नहीं, तो यहाँ पर एक एसएलपी फाइल की गई है आयोग की तरफ से। भारत के संविधान के तहत विशेष अनुमति याचिका एसएलपी का प्रावधान। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। ये हमने पूरा इसको रीड किया और एसएलपी के बारे में जो कुछ भी चीज़ें आपको हमने पहले भी बताई हुई है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए जो पूनम द्विवेदी वाला केस है, डायरी नंबर 5089, तो यहाँ पर 22 फरवरी को एक एसएलपी फाइल किया गया है 00404001, और इसमें डैश 004002 ऑफ 2023। अब इसी को लेकर के बार बार ये आप सभी पूछ रहे हैं कि हलफनामा दाखिल किया गया है। हलफनामा जब वो एक डिसीजन आ गया कोर्ट में और उसमें नेक्स्ट डेट लग गई है, उसमें हलफनामा दाखिल किया जाना वो अलग चीज़ हो गया, और एक एसएलपी फाइल की गई है अलग से उसमें कि जो अभी फैसला आया है वो फैसला ठीक नहीं है, तो हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं उसमें अलग से, तो उसके लिए एक एसएलपी फाइल की जाती है। तो यहाँ पर ये एसएलपी फाइल की गई है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट डेट अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है 20 मार्च 2023, और ये डेट भी अभी लाइकली टू बी लिस्टेड है, कंफर्म फिक्स डेट नहीं है। कॉज लिस्ट आने के बाद चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, या फिर जब केस स्टेटस में यहाँ पर डेट फिक्स लिख करके आ जाएगा तो उस समय ये डेट फिक्स हो जाएगी। फिलहाल में इसको 20 मार्च मान करके ही चलना है कि 20 मार्च को सुनवाई हो जाएगी। बस उस दिन जज साहब उपस्थित रहे, और ये जो आपका मामला है डिवीजन बेंच में है सुप्रीम कोर्ट में, तो दोनों जज साहब उपस्थित होने चाहिए उस दिन। तो कोई अपरिहार्य कारण न हो या फिर कोई जज साहब अनुपस्थित न हो, तो उस दिन सुनवाई हो जाएगी 100%। 20 मार्च को ही यहाँ पर डेट लग जाना है। अब यहाँ पर 20 मार्च वाली डेट के लिए, चाहे उसमें आप हलफनामा आप कह लीजिए उसको, चाहे उसमें आप प्रॉपर जो पैरवी की जानी है उसमें सभी जो तथ्य हैं, जो सभी पक्ष रखना है उसकी तैयारी पहले से, उसको लेकर के अब जो समय यहाँ पर है आयोग के पास वो उसमें करेंगे। और किसी का एक कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा हुआ था कि उन्होंने पूछा था कि आपके कहने का मतलब है कि 20 मार्च से पहले कुछ नहीं होगा। हमने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। अगर यहाँ पर जब जिस दिन ऑर्डर आया था 20 तारीख को या फिर 17 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो सुनवाई के दिन ही ये चीज़ें लगभग आयोग को तो पता रही होंगी
कि उसमें सुनवाई में क्या हुआ है और ऑर्डर किस तरह का आ सकता है। और आप ये देखिए कि ऑर्डर आया था 20 तारीख को, 20 से पहले भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते थे। या फिर चलिए ठीक है, फैसला आपके पक्ष में नहीं आया, आयोग के पक्ष में नहीं आया, तो यहाँ पर स्पेशल अपील आपने लगा दी। अब इसमें 20 मार्च को ही मैटर डिसाइड हो जाएगा। इस बात की श्योरिटी कैसे मिलेगी? इसके पहले भी स्पेशल अपील डिवीज़न में, हाई कोर्ट डिवीज़न में बेंच में स्पेशल अपील पर सुनवाई कराने में काफ़ी समय लग गया था, लगभग 16-17 दिन नवंबर में और पूरा दिसंबर, और उसके बाद जनवरी में 9 तारीख को जाकर के सुनवाई हो पाई थी। तो यही चीज़ें यहाँ पर ना हो, ये बस हमारे कहने का मतलब था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वहाँ पर ऐसा नहीं कहा था कि स्पेशल अपील फाइल नहीं की गई है, हमने केवल ये कहा था कि कोई भी हलफनामा नहीं लगाया गया, बल्कि वहाँ पर एक SLP फाइल की गई है जिस पर अभी आगे सुनवाई करानी होगी। या तो फिर हमने आप सभी से ये भी कहा था कि जो रोक है 277 सीटों पर, ये रोक जल्द से जल्द हटे, इसके लिए यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए। बाकी जिस तरह से अभी यहाँ पर आयोग की SLP फाइल है, तो कुल मिलाकर के 20 मार्च को सुनवाई होगी, और 20 मार्च से पहले अगर आप सभी को नियुक्ति पत्र बांटने होंगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन ये कह देना कि नहीं हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र बँट जाएंगे आप सभी को 2-4 दिन में, तो इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी तभी आपको बता पाएंगे। या फिर ऐसे ही झूठी उम्मीद, या फिर ऐसे ही हम बोल दें कि नहीं हलफनामा दाखिल हुआ है, बहुत जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हम नहीं कह पाएंगे। जितनी चीज़ें रहेंगी, जितनी चीज़ें हैं जो सच है वही आपको बताएंगे, और सही जानकारी ही आगे आपको देते रहेंगे। एक हमने ये कहा था कि 277 सीटें भी क्यों रुके, सभी 7189 बहनों को एक साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिले। तो उसमें किसी का एक कमेंट आया था किसी भैया का, तो उन्होंने कहा कि आप नियमावली फिर से पढ़िए। उन्होंने पता नहीं कैसे उसमें चीज़ें बता रखी थी। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ना कि OBC की कट ऑफ बढ़ जाएगी, या फिर OBC में से किसी को निकाल दिया जाएगा, या फिर SC कैटेगरी में से किसी कम नंबर वाले को निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा उनको? वो अपने मेरिट, अपने कट ऑफ के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं। अब अगर यहाँ पर कोई सीटें प्रभावित होती हैं, उसकी वजह से किसी और को क्यों निकाला जाएगा? मतलब यहाँ पर ये देखिए, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर हमारे नंबर अच्छे हैं, अगर हम 277 सीटों पर नियुक्ति पत्र नहीं पा रहे हैं, तो हमें अपने कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाए, भले ही वहाँ पर किसी कम नंबर वाले बहन को बाहर होना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस तरह की चीज़ें हमें सोचना चाहिए? बल्कि हमें यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि सबका भला हो। 7189, अब उसमें कुछ कमेंट इस प्रकार से आ रहे हैं कि आप पूनम द्विवेदी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो इस तरह की वही चीज़ें कि बिना आप समझे आप कमेंट कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं। वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें उससे मतलब क्या है? वो अपना जाने, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, आप लोग फाइनली सिलेक्टेड हैं, बस यही बातें हमने की थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। कहना आसान होता है, हलफनामा दाखिल हो गया, नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी बंटने वाला है, लेकिन इस तरह की चीज़ें धरातल पर, ग्राउंड स्तर पर एक्चुअल में होनी भी चाहिए। अभी केवल SLP फाइल की गई है, और इस पर जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ही आप कुछ मान करके चलें। उसके पहले अगर नियुक्ति पत्र आपको पाना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में है कि किस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटें। या तो 277 जो सीटें वाली, जो सीटें हैं यहाँ पर, जितने बहनें इसमें प्रेस में हो, उतनी सीटें रोक करके बाकी बहनों को बांट दिया जाए। किसी को बाहर थोड़ी किया जाएगा, किसी भी हालत में किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है। और जिनका भी नियुक्ति पत्र अभी के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार रुकेगा, जब वो कोर्ट से मैटर फाइनल हो जाएगा तो उनको भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ पर शेष बहनों को नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, या फिर 277 सीटों के लिए भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये SLP फाइल करके यहाँ पर अभी त्वरित में, तुरंत में आप जो चाहते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं होने वाली हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।